धर्मांतरण और कट्टरपंथ के खिलाफ मुखर होकर अभियान चलाने वाले विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय को जान से मारने की धमकियों का सिलसिला लगातार जारी है। परिषद ने इस धमकियों को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गोपाल राय को जेट श्रेणी की सुरक्षा देने की मांग की है। परिषद का दावा है कि गोपाल राय को सऊदी अरब, पाकिस्तान और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से लगातार धमकियां मिल रही हैं। इनमें आजमगढ़ के बमौर गांव और बलरामपुर के जावेद नामक व्यक्ति का नाम प्रमुखता से सामने आया है। परिषद का आरोप है कि राय को इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। खासकर बलरामपुर में छांगुर बाबा और जमालुद्दीन के खिलाफ की गई कार्रवाई और 15 मुस्लिम परिवारों की घर वापसी की बात से धमकियों की संख्या में इजाफा हुआ है। 24 जून को गोपाल राय के नेतृत्व में परिषद की टीम बलरामपुर के उतरौला गांव पहुंची थी, जहां छांगुर बाबा के खिलाफ गंभीर आरोप लगे थे। बाबा पर भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश में लिप्त होने और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप है। शिकायत के आधार पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए छांगुर बाबा की गिरफ्तारी की और उनके कब्जे से सरकारी जमीन पर बनी अवैध कोठी को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद 3 जुलाई को बलरामपुर में 15 मुस्लिम परिवारों की घर वापसी कराई गई, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर धमकियां मिलने लगी हैं। परिषद ने कहा कि गोपाल राय पर इससे पहले भी वाराणसी और जम्मू में जानलेवा हमले की कोशिश की जा चुकी है। फिलहाल लखनऊ के गोमतीनगर थाने में धमकी देने के संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और मामले की जांच चल रही है। परिषद ने सरकार से मांग की है कि इस तरह के कट्टरपंथी तत्वों पर सख्त कार्रवाई की जाए और राय को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई जाए। संगठन का कहना है कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो यह केवल एक व्यक्ति की सुरक्षा का मामला नहीं रहेगा, बल्कि उन सभी आवाजों को दबाने की कोशिश मानी जाएगी जो धर्मांतरण और कट्टरपंथ के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। देखिए, हम लोग जो है विश्व हिंदू रक्षा परिषद का मैं राष्ट्रीय महामंत्री हूं और हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री गोपाल राय जी हैं, जो पिछले महीने लगभग 20-25 दिन पहले धर्मांतरण की खबर मिली थी, उनको सूचना मिली थी। उस सूचना की तथ्यता को सही जानकारी प्राप्त करने के लिए वो संबंधित जिले में पहुंचे, जहां पे 20-25 हिंदू बहन माताओं ने जो छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन के माध्यम से धर्मांतरण किया गया था, उनको लब जिहाद के अंतर्गत रखते हुए उनके पैसे के लालच देके उनका धर्मांतरण किया गया था। जब वहां पर ये पहुंचे तो उसकी सारी डिटेल को प्राप्त करने के उपरांत उन्होंने हमारे शासन प्रशासन को, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को उन्होंने अपनी रिपोर्ट जब सौंपी तो उनके ऊपर जो संवैधानिक कार्रवाई की गई, जिसके वजह से उनसे संबंधित जितनी भी विदेशी ताकतें थी, जो भी अपने भारत के अंदर जो भी हिंदू राष्ट्र, हिंदू धर्म के खिलाफ, जो सनातन धर्म के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, वो लोग उनको जो है विदेश से लेके अपने इंडिया से लेके, इंडिया के किसी भी प्रदेश से लेके हर जगह से उनको टेलीफोनिक धमकियां मिल रही हैं उनके जान से मारने के लिए। और उनके जो भी कार्यकर्ता हैं या जो भी उनके पदाधिकारी हैं विश्व हिंदू रक्षा परिषद को, सभी को मारने की धमकी मिल रही है कि यदि आप लोग छांगुर बाबा के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करेंगे या आगे कोई भी किसी प्रकार की रणनीति करेंगे तो आप लोग की हत्या कर दी जाएगी। इसी के उपलक्ष्य में पूरे भारतवर्ष में अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे संगठन के हैं श्री गोपाल राय जी के संबंध को लेके, उनके सुरक्षा को लेके जब उनका जीवन भय प्रकाश में पाया गया तो उनके जो भी सनातन धर्म के समर्थक हैं, जितने भी पूरे हिंदुस्तान में सनातन धर्म के जो भी संगठन है या जो भी अनुयायी हैं, सारे लोग अपने अपने कार्य क्षेत्र में, अपने अपने जिला में उनकी सुरक्षा के लिए मांग कर रहे हैं। आज उसी के तहत मैं जो है पार्टी का दायित्व के नाते मैं संगठन में राष्ट्रीय महामंत्री के दायित्व पर हूं, इसलिए मैं भी आज अपने गृह जनपद में उनकी सुरक्षा की मांग को लेकर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा डीएम महोदय को, मैं आजमगढ़ डीएम महोदय को ज्ञापन सौंपने आया हूं और अभी मैं उनको दिया हूं। सरकार में रहते हुए इस तरह के संगठन, आप लोग हिंदू और कहीं ना कहीं समाजवादी भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में हैं, फिर भी इस तरह का खतरा क्यों है? देखिए, अब आप जो पूछ रहे हैं कि खतरा क्यों है, तो मैं खुद आपसे पत्रकार महोदय, आपसे सभी जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के जो भी हमारे बंधु, हमारे भाई हैं, मैं उनको ये अवगत कराना चाहूंगा कि ये भारत में ही क्यों ऐसा हो रहा है।
कि भारत में ही धर्मांतरण क्यों हो रहा है और किसी कंट्री में क्यों नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो पहले से जो विदेशी ताकतें थी, कांग्रेस काल में जो भी जो है नियम कानून बनाए गए, जो FCRA एक नियम कानून बनाया गया जो 2010 के अंतर्गत कि उससे विदेशी फंडिंग होगी, उसके लिए कोई आपत्ति नहीं बनी। तो मेरा कहना है कि जो भी कांग्रेस के जमाने के जो भी ऐसे नियम कानून बनाए गए हैं, जब तक इनको समाप्त नहीं किया जाएगा तब तक इस तरह की विदेशी ताकतें जो अपने भारतवर्ष में संगठन के रूप अपना जो है एक संगठन बना के इसमें धर्मांतरण के लिए, लव जिहाद के लिए, लैंड जिहाद के लिए और संख्या विस्फोटक के लिए जो है काम कर रहे हैं। तो अब जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से भी केंद्र में आई है, चाहे प्रदेश में आई है, तब से इन पे जो है त्वरित कार्रवाई हो रही है। जहां से भी जानकारी आ रही है इस तरह का धर्मांतरण का, उसको लेके जगह जगह ज्ञापन दिया जा रहा है, शासन प्रशासन को सूचित किया जा रहा है और खासतौर से उत्तर प्रदेश के योगी मुख्यमंत्री जी द्वारा जो है इस पर त्वरित कार्रवाई करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो भी इस प्रकार का कार्य करने का कार्य करेगा उसको सुसंगत धाराओं में पंजीकृत कर उस पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। किस तरह की सुरक्षा मांगने का प्रयास किया जा रहा है? आप जो सुरक्षा की बात कर रहे हैं, कैसी सुरक्षा? हाँ, हम हमारे जो संगठन के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है माननीय श्री गोपाल राय जी, उनको हम Z+ सुरक्षा की मांग कर रहे हैं और हम करते रहेंगे। और हम आप सभी लोग के माध्यम से शासन प्रशासन तक ये सूचना देना चाहते हैं कि गोपाल राय अकेले नहीं हैं, हम सभी लोग उनके साथ हैं, हम सभी सनातनी उनके साथ हैं। और आगे अगर इनके लिए सुरक्षा प्रदान नहीं किया गया किन्हीं कारणों से तो हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी जब तक उनको सुरक्षा प्रदान न कर दिया जाए। मालेगांव मालेगांव राष्ट्र हुआ था, उसमें मुंबई NIA कोर्ट द्वारा सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि उसके ये कोर्ट ने फैसला दिया है तो कोर्ट जो है एविडेंस के आधार पर चलती है। हो सकता है कि एविडेंस जो है उनके अगेंस्ट न मिले हों, लेकिन मैं बहुत कुछ इस पे नहीं कहूंगा क्योंकि अभी इस पे भारत के तमाम जो हिंदू संगठन है या जो भी लोग हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं, इस पे विचार विमर्श करके आपको और अवगत कराया जाएगा। जो मुझे जानकारी है कि जो कानूनी लड़ाई चल रही थी, इन्होंने जो भी फैसला आया है कोर्ट का फैसला आया है, तो कोर्ट सबसे सर्वोपरि होती है, इसलिए सर्वोपरि है, तो इसलिए हम भी उसको मान रहे हैं। सबसे पहले जो पत्रकार भाई हैं सबको मैं दिल से स्वागत करती हूँ। और मैं जो ज्ञापन देने की जो बात कर रहे हैं, तो जो मेरे पहले तो मैं विश्व हिंदू रक्षा परिषद की आजमगढ़ जिले की जिला अध्यक्ष हूँ और हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गोपाल राय जी हैं उनको पूरी सुरक्षा मिले और जब तक सुरक्षा नहीं मिलेगी तब तक यूं ही हम लोग का सिलसिला चलता रहेगा। ठीक।